हेलो माय डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ एडजेक्टिव और वर्ब का डिफरेंस और उसकी क्या क्या फॉर्म्स होते हैं और वो फॉर्म्स हम कैसे अप्लाई करते हैं, वो सब हम इस एक वीडियो में समझेंगे। तो पहले हम देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्क्राइब्स द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन को जो भी डिस्क्राइब करता है उसको एडजेक्टिव कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ कि शी स्पोक इन अ सॉफ्ट मैनर, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। शी स्पोक इन अ सॉफ्ट मैनर, तो सॉफ्ट क्या है? एडजेक्टिव है। किसको डिस्क्राइब कर रहा है? नाउन को। यहाँ पे जो शी है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस तरीके से एडजेक्टिव जो है वर्ड, वो किसको डिस्क्राइब करते हैं? जो सेंटेंस में नाउन होता है उसको। नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे शी जो है वो प्रोनाउन है, तो इसलिए वो एडजेक्टिव हुआ सॉफ्ट। अब दूसरा देखते हैं फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का कौन सा फॉर्म होता है? तो एडजेक्टिव जो वर्ड होते हैं, जो भी वर्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ दी वर्ड में ये रूल अप्लाई हो जाता है। कोई कोई वर्ड में नहीं होता है ये रूल, एक्सेप्शंस है इसमें। तो मोस्ट ऑफ दी वर्ड्स में पीछे अगर ly लग जाता है तो वो वर्ड एडजेक्टिव में से एडवर्ब बन जाता है। एडजेक्टिव वाले वर्ड में अगर हम पीछे ly ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में ये रूल अप्लाई हो जाता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें ये नहीं होता है रूल अप्लाई। तो मोस्ट ऑफ द वर्ड में हो जाता है, इसलिए हम अगर ly वाले वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में तो हम उसको एडवर्ब समझ सकते हैं कि वो एडवर्ब है। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करना थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए ये जनरलाइज रूल बनाया है, पर एक्सेप्शंस होते हैं। तो एडवर्ब्स क्या करते हैं? एडवर्ब्स डिस्क्राइब अ वर्ब। जो वर्ब होता है, जो क्रिया होती है सेंटेंस में, जो वर्ड क्रिया को डिस्क्राइब कर रहा है, उसको जो डिस्क्राइब करता है वो वर्ड हो जाता है एडवर्ब। अब एडवर्ब कैसे बना? एडजेक्टिव में से एडवर्ब बना। क्लियर, क्लियरली, क्लोज, क्लोजली, कॉमन, कॉमनली, ऐसे बहुत सारे लिस्ट ऑफ एडवर्ब्स हैं जो कि हम एडजेक्टिव में से ly लगा के बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ, सेम एग्जाम्पल है वापस। तो यहाँ पे देखिए, शी स्पोक सॉफ्टली। तो स्पोक कैसे स्पोक करी? वो सॉफ्टली। स्पोक क्या है? वर्ब है, और उसको कौन डिस्क्राइब कर रहा है? सॉफ्टली, मतलब एडवर्ब डिस्क्राइब कर रहा है। तो एडवर्ब इज डिस्क्राइबिंग द वर्ब इन द सेंटेंस। और नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, शी स्पोक इन अ सॉफ्ट मैनर। तो कैसे वो सॉफ्ट किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? यहाँ पे प्रोनाउन शी को डिस्क्राइब कर रहा है। उसने सॉफ्टली बोला, तो उस ये जो सॉफ्ट है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? प्रोनाउन शी को। तो ये जो डिफरेंस है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एडवर्ब्स में ly लगता है। मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स जो होते हैं वो ly वाले वर्ड्स होते हैं और वो वर्ब को डिस्क्राइब करने होने चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दे स्पोक इन अ सॉफ्ट वे। दे स्पोक सॉफ्टली। तो इसी तरीके से सेम जैसा सेंटेंस है, पर यहाँ पे प्रोनाउन जो है वो चेंज हो गया है खाली। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे होता है ये। अभी देखते हैं वर्ब्स का। वर्ब्स क्या होते हैं? तो वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स को हम बोलते हैं वर्ब्स। और फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब को हम किस किस फॉर्म में यूज़ करते हैं सेंटेंस में? तो एडजेक्टिव जो होते हैं वो किस फॉर्म में यूज़ होता है? ly लगा के एडवर्ब के फॉर्म में यूज़ होते हैं एडजेक्टिव वाले वर्ड्स। पर वर्ब जो होते हैं उसके 3 फॉर्म्स हमको सेंटेंस में मिलते हैं। एक तो वर्ब को हम सिंगुलर प्लूरल के फॉर्म में यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस बना के ed फॉर्म में यूज़ करते हैं, और ing फॉर्म में यूज़ करते हैं।
तो वर्ब वाले वर्ड जो होते हैं, एक्शन वर्ड जो होते हैं, उसको हम सेंटेंस में तीन तरीके से यूज़ करते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, पास्ट टेंस, ईडी फॉर्म्स एंड आईएनजी फॉर्म्स। और एडजेक्टिव में सिर्फ एलवाई लगा के हम एडवर्ब्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है एडजेक्टिव और वर्ब का। अब वर्ब का जो ये 3 फॉर्म हम यूज़ करते हैं, उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं जो क्विकली मैंने इस वीडियो में बनाया है। इस रूल्स के मैंने अलग अलग वीडियोस भी बनाए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो इंग्लिश लर्निंग में, तो उसमें आपको इसके अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे। पर यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको फटाफट रिवाइज करवा रही हूँ। तो रूल्स टू मेक प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब्स, जो वर्ब वर्ड होता है उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए कौन से रूल्स हैं, ये 5 रूल्स हैं। जो वर्ड ES के साथ, जो वर्ड SO X SH और CH से एंड होते हैं उसके पीछे हम ES लगा देते हैं। जो वर्ड कॉन्सोनेंट प्लस Y होता है जिस वर्ड में, मतलब कि फ्लाई, तो भी एग्जाम्पल आएगा एक एक, तब मैं आपको समझाऊंगी। तो अभी रूल आप समझ लीजिए, कॉन्सोनेंट प्लस Y अगर आता है तो उसमें Y को हम ड्रॉप आउट कर देते हैं और IES ऐड कर देते हैं। वॉवल प्लस Y अगर आता है तो हम उसमें सिर्फ S ऐड कर देते हैं, और अदर वर्ड कोई भी नॉर्मल दूसरा वर्ड है उसमें सिर्फ S ऐड करते हैं। तो इस तरीके से ये रूल्स हैं, उसके एग्जाम्पल यहाँ पे हैं, उससे आपको समझ में आएगा ये जल्दी। तो फ्लाई है, उसके पीछे Y है, Y के आगे कॉन्सोनेंट है, तो Y हमने ड्रॉप कर दिया, फ्लाइज लिख दिया। मिक्स है, पीछे X है, तो जिस वर्ड के पीछे SO X SH या CH आता है उसके पीछे हम ES ऐड कर देते हैं। गो के पीछे O आया, इसलिए हमने ES ऐड करके गोज बना दिया। वॉश के पीछे SH आया तो हमने ES ऐड करके वॉशेस बना दिया। कैच के पीछे CH आया तो हमने ES ऐड करके कैचेस बना दिया। ठीक है, तो XO SH CH वाले वर्ड्स अगर आते हैं तो उसके पीछे हम ES ऐड कर देते हैं। आई होप आपको ये रूल समझ में आया। दूसरा, नॉर्मल कोई भी वर्ड होता है, फाइंड है, जिसमें ना Y है ना पीछे SO X SH CH ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसमें नॉर्मल खाली S लग जाता है। और ये Y जिसमें वॉवल आता है, प्रे, तो AY मतलब A वॉवल आया तो हम Y को ड्रॉप नहीं करेंगे, Y एज इट इज़ रहेगा और नॉर्मल पीछे S लग जाएगा। पर यहाँ पे फ्लाई, क्राई, ट्राई, उन सब वर्ड में पीछे कॉन्सोनेंट आता है, कॉन्सोनेंट प्लस Y, तो Y को ड्रॉप करके IES लग जाता है। पर अगर वॉवल प्लस Y आता है तो सिर्फ S लग जाता है। तो इस तरीके से ये रूल्स हैं यहाँ पर। और दूसरा जो वर्ब का फॉर्म होता है वो पास्ट टेंस होता है, ईडी फॉर्म। पास्ट टेंस फॉर्म में हम उसको बोलेंगे ईडी फॉर्म्स। तो प्लेड, डांस्ड, कैरीड, वॉक्ड, जम्प्ड, स्माइल्ड, लुक्ड, टॉक्ड, ये सारे पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब हो गए। और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं, उसमें और एक रूल होता है कि ये जो सारे वर्ड्स हैं, प्लेड, डांस, जम्प्ड, कैरीड, वॉक्ड, ये सारे लॉन्ग वॉवल साउंड वाले वर्ड्स हैं, तो उसमें हम ING डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। PLAY, इसके बाद ING, वॉक के बाद ING, कैरी के बाद ING, तो उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। पर स्मॉल वर्ड्स वाले साउंड होते हैं जिसमें कि कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट, मतलब R इज़ अ कॉन्सोनेंट, U इज़ अ वावल और N इज़ अ कॉन्सोनेंट। 3 लेटर्स जो वर्ड होते हैं, 3 लेटर वाले वर्ड जो होते हैं, उसमें हम लास्ट का जो लेटर है वो डबल करके ING लगाते हैं। जैसे रन का RUN, फिर और एक N लगाना है, फिर ING, रनिंग। हग का हगिंग, इस तरीके से। तो ये CVC वाले वर्ड्स, ऐसे 34 वर्ड्स का लिस्ट का वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया है, जिसमें 34 वर्ड्स हैं CVC वाले, जिसमें हम लास्ट लेटर को डबल करके ING लगाते हैं। तो अगर आपको स्पेशली वो सीखना है तो आप उस वीडियो में सीख सकते हो। पर इसमें रूल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रही हूँ कि CVC वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके पीछे उनका जो लास्ट वाला जो वर्ड है वो डबल करके ING लग जाता है। तो ये बेसिक रूल्स हैं वर्ब्स और एडजेक्टिव्स का, और उनका डिफरेंस है। तो मेन चीज़ आपको ये समझनी है इस वीडियो में कि वर्ब जो है वो 3 फॉर्म्स में मिलते हैं हमें सेंटेंस में, सिंगुलर, प्लूरल, पास्ट टेंस मतलब ईडी फॉर्म और ING फॉर्म में, और एडजेक्टिव जो है हमें एडवर्ब के फॉर्म में मिलते हैं सेंटेंस में,
उसमें ly लग जाता है तो वो एडवर्ब बन जाता है, और एडवर्ब का जो फंक्शन है वो चेंज हो जाता है, वो डिस्क्राइब करता है वर्ब्स को, और एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है नाउन्स और प्रोनाउंस को। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया वर्ब और एडजेक्टिव का डिफरेंस, और एडवर्ब भी आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।